students, how are you all? Okay, I hope you all are good at home and taking all precautions. Okay, let's start today's topic and this is know more about India. हम इंडिया के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, ठीक है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू मतलब साइज के अनुसार. और बाकी कौन सी हैं? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. इसके बाद 7th नंबर पे हमारी इंडिया आती है. और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे आता है और फिर इंडिया सेकंड पे आता है. और अब हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया. ये वर्ल्ड मैप अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं या इस बुक में देखिए. यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर देखिए, दिस इज इंडिया. बहुत स्मॉल है, अगर देखा जाए जूम करके थोड़ा ब्लर हो जाएगा, बट आपको दिख रहा होगा ये दिस वन इज इंडिया. ओके. और अगर ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, अगर हम ये सोच के चलते हैं तो हमारा जो पार्ट, हम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी बताया था. तो उसी प्रकार से अगर हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो स्पेस हम इसको लेंगे, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर. मतलब ये भी और ये भी, ये अगर बीच में इस इमेजिनरी लाइन है तो इसका ये पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है इस तरह से, यानी ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. ओके. और अगर हम इसको इमेजिनरी लाइन मानते हैं तो ये जो हमारा पार्ट है ये और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन सदर्न हेमिस्फीयर. गॉट इट? ये एरो करके दिखाया गया है. और इसका अगला पार्ट है जियोग्राफिकल एक्सटेंट. इंडिया इज वास्ट कंट्री. आपको पता है कि बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, बहुत अच्छे से फैली हुई है ये. और जो इसका मेन लैंड है, देखिए थोड़े बहुत वर्ड है वैसे तो आराम से, मतलब इनके मीनिंग्स भी नीचे दिए गए हैं, जैसे आपके बुक में भी दिए होंगे. मेन लैंड, अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप यहाँ से अपनी समझ सकते हैं इसको अच्छे से. बिलोंग टू द मेन एरिया ऑफ द लैंड ऑफ ए कंट्री नॉट इंक्लूडिंग एनी आइलैंड नियर इन. मतलब जो आसपास हमारे आइलैंड है उनको कवर नहीं करते हैं हम लोग. मेन लैंड का मतलब है कि जो मेन एरिया है लैंड का वो कितना है. ओके. तो हमारा इंडिया का कितना है? इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है हमारा 3000 किलोमीटर, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज अबाउट 3200 किलोमीटर. याद रखिएगा स्टूडेंट, ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाएगा तो 300 किलोमीटर आएगा, बट अगर नॉर्थ टू साउथ पूछा जाएगा तो 3200 किलोमीटर आएगा. ओके. अब आते हैं इसके पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में. ओके, लेट्स स्टडी. आपको पता है इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को. और इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है उसमें, जिसमें JNK भी शामिल हो गया है. ओके. द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. ये 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है. एंड दिल्ली के बारे में आपको एक चीज बताती हूँ, आपको पता होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं, या मैं दिल्ली में रहती हूँ. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी. आपको पता है ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है. और यूनियन टेरिटरीज होता क्या आपको पता है? एक्चुअली में ये यूनियन टेरिटरीज आर स्टेट लाइक डिवीजन विच आर मैनेज्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. एंड दिल्ली के बारे में मैं आपको बता रही थी, इट इज ऑफिशियली नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT भी आप इसको कह सकते हैं. यहाँ पे जितने भी काम होते हैं सारे जो है सेंटर के थ्रू किए जाते हैं. जो भी मेन चीजें होती हैं, मतलब ये स्टेट की तरफ फ्रीली नहीं होते हैं. जितने भी टेरिटरीज होते हैं इनको सेंटर के थ्रू ही सारा इनका जो है मैनेज किया जाता है. डायरेक्टली अनडायरेक्टली तो खुद ही करते हैं जो यहाँ के स्टेट्स के, सॉरी यूटी के जो भी CM होते हैं या जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं. एंड ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में ही बेस करते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली हमारी कैपिटल भी है. ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली. ओके. एंड अब आपको मैं ये मैप दिखाती हूँ. देखिए ये है इंडिया का मैप. इसमें आपको सारी कंट्रीज दिखेंगी, जैसे कि 29 स्टेट्स के बारे में बताया गया है. तो देखिए आराम से आप देख सकते हैं. इसमें मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आपको यूनियन टेरिटरीज बताती हूँ. देखिए लद्दाख है,
जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, एंड यहाँ देखिए दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली दोनों साथ में है ये, ठीक है। ये आपका है लक्षद्वीप, ठीक है। ये है आपकी ये आपकी पांडिचेरी, ये यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पांडिचेरी है, और ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपकी 9 यूटी है, और बाकी आपकी स्टेट्स हैं। अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, देखिए आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ओके, मध्य प्रदेश है, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एंड दिस वन इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। ओके, ये देखिए, ठीक है ना। अगर आप ये देखें कि श्रीलंका है, ये हमारे इंडिया में नहीं आता, तो इसको हम नहीं मेंशन किया है। फिलहाल हम इंडिया के मैप के बारे में देख रहे हैं। तो बेटा ये बहुत इजी, अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें कलर यूज किया गया। अगर आपको वैसे नहीं तो आप इस तरह से भी ध्यान से पढ़ सकते हैं कि ग्रीन कलर में कौन कौन है, तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। और सबसे ऊपर हमारा J&K आता है, जिसको अब लद्दाख, ये आपको अगर निशान दिख रहा होगा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये लद्दाख है, ये अलग हो चुके हैं। ओके, और स्टेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये देखिए इनकी कैपिटल्स भी है, जो आपको अब धीरे धीरे लर्न करनी पड़ेगी। देखिए, आंध्र प्रदेश की है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, एंड मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की इजवाल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है, हम आगे देखेंगे। ये देखिए हरियाणा की चंडीगढ़ भी है। गुजरात की गांधीनगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड की रांची, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, एंड राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, सिक्किम की गैंगटॉक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और उत्तराखंड की देहरादून, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। ये हमारी 28 स्टेट्स हैं। ओके, और इनको कैपिटल के साथ यहाँ पे बताया। नाउ लेट्स लर्न यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी है, अभी हमने मैप में भी देखा। तो इनकी भी कैपिटल है, अगर आप देखें, देखिए दिल्ली की है, इसको एनसीटी भी कह सकते हैं इसकी। न्यू दिल्ली की तो न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, एंड दादर नगर हवेली की सिलवासा है, एंड दमन एंड दीव की दमन है, अंडमान निकोबार आइलैंड की पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप आइलैंड की कवराती है, और पांडिचेरी की पांडिचेरी ही है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें बोला गया है कि देखिए श्रीनगर है समर में, और जब विंटर आती है तो उसकी कैपिटल जम्मू बन जाती है, और लद्दाख की है लेह। ओके, एक मेन चीज जो आपको स्टेट्स के बारे में लर्न करने को भी आसान, जब आप स्टेट्स को लर्न करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 बहनों की राज्य। ये क्यों है कि एक साथ हैं, ये थोड़े पास में हैं, क्या है, किस वजह से हैं? देखिए बहुत ही मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि ये साथ में भी है। देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, ओके, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये पास में हैं, इकट्ठे हैं। आपको को लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे 7 सिस्टर के नेम से आप इसको लर्न कर सकते हैं, और आपको बहुत आराम से इसको लर्न कर लेंगे। ओके, अब हम देखेंगे नेबरिंग कंट्री। ओके, हमारे जो नेबर्स में जो कंट्रीज हैं उसके वो कौन कौन सी कंट्रीज है। हमारे इंडिया हैज 9 कंट्रीज। हमारे आसपास कौन कौन सी 9 कंट्रीज है, देखिए हमारे नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड हमारे ये नॉर्थ वेस्ट में है, नॉट इन नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्थ की बात करेंगे तो चाइना, भूटान एंड नेपाल आ जाएंगे, और ईस्ट में हमारे बांग्लादेश एंड म्यांमार आते हैं, और श्रीलंका एंड मालदीव आते हैं हमारे साउथ में।
ओके। एंड इंडिया जो है अपना, इंडिया शेयर्स कॉमन लैंड बाउंड्रीज विद 7 नेबरिंग कंट्रीज। अपने जो हमारे बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं वो कौन सी 7 कंट्रीज के साथ करते हैं, और वो कौन कौन सी है देखिए, पाकिस्तान है और हमारे अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश है। These are the countries with whom we Indian shares our boundaries. The other neighbors are of the mainland of India. These are the island nation of Sri Lanka and Maldives. Okay. Now we will discuss physical division. Okay. Okay. India shows a great variety on its land feature. It has magnificent snow-covered mountain. आपको पता है कि स्नो बहुत जगह पर पड़ती है, हमारे हिल्स एरिया में है, जहाँ पे सो मच थिक फॉरेस्ट है, मैनी रिवर्स हैं, और वहाँ हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, रेंज एंड रिवर्स है, और सैंडी डेजर्ट एंड ब्यूटीफुल आइलैंड्स भी है। ओके। इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन। 6 फिजिकल डिवीजन में इनको डिवाइड किया गया है। ईच फिजिकल डिवीजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। द 6 फिजिकल डिवीजन आर एज फॉलोज। कैसे हैं ये देखिए, यहाँ पे हमारे को 6 डिवीजन बताई गई है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द सदर्न प्लेटेज, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स। अब इनको हमें अच्छे से ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा 1-1 ईच को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे की। ये चैप्टर काफी बड़ा है तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, आप प्लीज इसको देखिए, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा, और आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर भी जब मैं आपको चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ तो उसमें ही आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई, और 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, और नेबरिंग कंट्रीज भी डिस्कस हो चुकी हैं। 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो अभी जस्ट हमने किया है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।